बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। आज का जो रियलिटी चेक है वो है गुजरावाला में, यानी कि अतायत की भरमार है। आज इनके खिलाफ ऑपरेशन होगा। DDHO की टीम, महकमा हेल्थ की टीम हमारे साथ होगी। हम उनको फॉलो करेंगे और जो हालात होंगे आज के इस रियलिटी चेक में आपके आगे रखेंगे। ये है जी एक हॉस्पिटल गुजरावाला में। मैं नाम नेहाद कहूँगा क्योंकि बाहर कोई बोर्ड नहीं है, किसी किस्म की ऊपर फ्लेक्स नहीं है, बोर्ड नहीं है, ना बोर्ड के ऊपर ये लिखा है कि ये डॉक्टर MBBS है या नहीं है। ये हालात है। आगे बढ़ते हैं। DDHO हमारे साथ हैं, हमारे साथ यहाँ के रिपोर्टर भी हैं, तासीर मुगल साहब। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हालात हैं। तो काफ़ी पेशेंट भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे। और ये साथ में एक सिस्टर को यहाँ पर ड्रिप लगी है। तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੋ? ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਲੰਗੋ ਆਈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਲੰਗੋ ਕਰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਈ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਆਈ अच्छा आज ही आए। मरीज को मसला क्या है? केस पे होती अच्छा, अंदर डिलीवरी हो रही है, हाँ जी। पेशेंट अंदर। तो अच्छा अच्छा, तो ये हालात है जी। ये प्राइवेट एक अपना ही घर में इन्होंने एक सेटअप लगाया है और काफ़ी पेशेंट। माजी तो की मसला है? बस तकलीफ है मेरा ठीक है, बहुत अच्छे डॉक्टर ने। अच्छा। बहुत ज़्यादा ਇਹ ਤੇ DDHO ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ शिफा तो होती है। अच्छा, मेरे साथ मौजूद है DDHO साहब गुजरावाला के। मैं इनसे बात करूंगा। जावेद साहब, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? अच्छा, ये गुजरावाला के जो राउंड अबाउट जो एरियाज़ है, जैसे ये है बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पर ऐसे कई हॉस्पिटल्स हैं, हमें ज़राए से पता चला, जो प्राइवेट में ही घर में ही ये सब कुछ करते हैं। तो इस ड्रग्स एक्ट के मुताबिक रूल्स क्या कहते हैं? आपका एक्ट क्या कहता है कि ऐसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। डिलीवरी अंडर क्वालिफाइड पर्सन ही, अंडर द सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड पर्सन ही होती है और कानून के मुताबिक भी यही है। ठीक है। तो ऐसे सेटअप्स जिनको क्वैक, चाहे वो LHV हैं, चाहे वो स्टाफ नर्स है, उनको सील करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं शॉर्टली बात करूंगा क्योंकि अच्छा 2 डिलीवरी हो रही। क्या ये रूल्स है कि इस तरह बिठाकर खातून को और इस तरह ड्रिप लगा दी जाए? बहुत बड़ा हॉस्पिटल, ये दिखाएं ज़रा, ये ड्रिप किस तरीके से लगाई है। तो ये तरीका ठीक है ड्रिप लगाने का? क्या ऐसा होना चाहिए? ड्रग एक्ट मतलब कि हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट ये कहता है कि ये ड्रिप इस तरीके से लगाओ पेशेंट को। बिल्कुल अच्छा, ठीक है भाजी, ठीक है। तो ये हालात है जी। और क्या एक्ट और क्या कहता है कि हॉस्पिटल किस तरह होना चाहिए? बेड साफ होने चाहिए और जगह कितनी होनी चाहिए? वसी जगह होनी चाहिए, हर पेशेंट के लिए बैठने के लिए मुनासिब जगह होनी चाहिए। फीमेल पेशेंट के लिए पर्दे का भी निज़ाम होना चाहिए। जैसे अभी ये सारे इकट्ठे ही यहाँ पे। ये गायनी की कोई एक्सपर्ट लगती है मुझे। नहीं, मुझे नहीं लग रहा है इनके पैड से। ये पैड पे क्या लिखा हुआ है? पैड पे लिखा हुआ है डॉक्टर बुशरा DHMS RMP और LHV। ठीक है। तो LHV को तो हरगिज़ ऐसा कोई सेटअप चलाने की परमिशन नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो ये क्वैकरी की मद में ही आता है। ये क्वैकरी, अताई हम इसको कहेंगे? अताई ही कहेंगे। अताई किया हुआ, यानी कि किसी से लिया हुआ, डिग्री है नहीं कोई किसी डॉक्टर के पास या किसी सेटअप में काम सीखा, उसके बाद अपना एक सेटअप बना के। ठीक है। ये फर्जी पैड है जी, ये दिखाएं जरा। फर्जी पैड है, बाकायदा टेस्ट के लिए पूरी लिस्ट है इसके ऊपर और ये बाकायदा तजवीज़ किए जाते हैं कि ये टेस्ट करवाएं, उसके बाद हम आपको यहाँ पे आपके जो वूमेन है उसकी डिलीवरी करेंगे। ऐसा ही है? ऐसा ही, बिल्कुल। तो मेरे साथ मौजूद हैं हमारे गुजरावाला के ब्यूरो चीफ भी हैं, हमारे रिपोर्टर है सीनियर तासीर साहब। ओवरऑल गुजरावाला के क्या हालात हैं जी? ये तो है एक अभी जो है गुजरावाला में हम एक जगह पे हैं जो पतोमंड का इलाका थाना सिविल लाइन लगता है। इसके चंद कदम के फासले पे ये DHO ऑफिस है जो है। उसके बाद जो है यहाँ पर जगह जगह ये अताई डॉक्टरों के डेरे हैं। अब अंदर ये एक घर है, घर के अंदर 2 डिलीवरियाँ की जा रही हैं इस वक्त हो रही है। 2 डिलीवरियाँ अभी हो रही हैं और जो है वो आप अंदर जाके देखें, वो कमरे का एक सेटअप है, सारा अलमारियाँ लगी हुई हैं, घर के सेफ अलमारियाँ पड़ी हैं। ऐसे तो जच्चा बच्चा दोनों महफूज नहीं, दोनों। इससे पहले भी कई दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए हैं जब केस बिगड़ जाता तो वो सिविल हॉस्पिटल में किसी तलक वाले के ज़रिए वहाँ पर भेज देते हैं, तो वो फिर वो देखते हैं या तो बच्ची मर जाती है या तो उसकी जो है
माँ मर जाती है, बहुत bad है। उसके बाद जो है पुलिस फिर कार्रवाई नहीं करती, जुलूस निकलते हैं, एहतजाज होते हैं, लेकिन ये जो है दिन ब दिन कारोबार बढ़ता चला जा रहा है। इनके खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई नहीं होती, इसके पीछे भी कोई ना कोई ऐसा सियासी हाथ होगा या ऐसा कोई बासर अफराद होगा जो इसकी पुष्ट बनाई कर रहा। हो सकता है कोई महकमे के जो मुलाजमीन है वो भी इसके साथ मिले हों। महकमा तो हमारे साथ है ना, अभी तो महकमा है। ये तो आए हैं ना, इन्हें तो नहीं पता हम कहाँ पे लेके जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कोई जो है ड्रग इंस्पेक्टर हैं या कोई और मुलाजम है अंदर इसके साथ मिला हो, किसी ने तो इसको इजाजत दी है ना, कोई तो वजह है, कोई तो वजह है, किसी ना किसी ने इसे इजाजत दी है कि ये काम करें, इसकी कोई ना कोई सरपरस्ती कर रहे हैं कि इतना बड़ा ये सेटअप कर रही हैं, अंदर डिलीवरियां कर रही हैं, लोगों का जो है लोगों की जानों से खेल रही हैं। अच्छा एक सेकंड, अब इस सामने कमरे में ऑपरेट हो रहा है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए किसी हॉस्पिटल में कि पेशेंट वो भी सीरियस क्रिटिकल पोजीशन में पेशेंट हो और बच्चे की पैदाइश जिसकी हो, तो इस तरह कमरे में की जाती है, बाहर कोई बोर्ड नहीं है। ऑपरेशन थिएटर कैसे होने चाहिए, ये एक सिंपल रूम है घर में, यानी कि आप किसी अपने घर में कोई रूम रख लें और उसमें अंदर ऑपरेट करना शुरू कर दें, तो बाहर कोई चीज़ नहीं है, कोई लाइट नहीं है, किसी किस्म का ऑपरेशन थिएटर नहीं लिखा हुआ, ये भी ड्रग एक्ट की खिलाफ वर्जी मैं कहूँगा। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही है। भाई कह रहे थे कि अक्सर लोग मुलव्विस होते हैं, ज़रूरी नहीं कि लोग मुलव्विस हों इसमें, ये लोग खुद से ही जैसे ये गली में सेटअप है, हमें नहीं पता था इसके बारे में, ठीक है, और मेरे 8 महीने के टेन्योर में मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरफ आया हूँ, तो अक्सर लोग ये खुद से ही ये माफिया है, खुद से ही कहीं भी अपना क्लिनिक बनाते हैं और घर की आड़ में बनाते हैं। हमें भी ख्याल करना चाहिए एज ए पेशेंट, अगर हम लोग आते हैं तो हमें देखना चाहिए कि ये डॉक्टर है या नहीं है, हम क्यों जा रहे हैं। जैसे कि ये मेरी बहन बैठी है ड्रिप लगाकर, आपने कहा कि ये क्वैक है, ये डॉक्टर नहीं है, लेकिन उनको पता नहीं है, हमें भी पता नहीं है। पेशेंट जो है अक्सर जो है सादा लो इंसान, वो खुद इनके पास जाते हैं और इन पे बड़ा वो मुतमिन होते हैं, इन पे इत्मीनान होता है लोगों का, और अक्सर मैं अपनी एंटी क्वैकरी में जाता हूँ, अगर वहाँ पे पेशेंट बैठे हों तो पेशेंट, हालांकि मैं पेशेंट की भलाई के लिए, पेशेंट तो ब्लाइंड है ना, हमें तो नहीं पता कि ये डॉक्टर है या नहीं है। हमदर्दी उस क्वैक के साथ होती है, मेरे साथ नहीं होती, हालांकि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, सरकारी अफसर हूँ, मैं एक सरकार का काम करने जा रहा हूँ, अपना ज़ाती काम नहीं, लेकिन मरीज जो उस वक्त वहाँ पे बैठे होते हैं उनकी जो हमदर्दियाँ हैं वो उस क्वैक के साथ होती हैं, और अक्सर क्वैक के लिए वो यानी कि हमारे साथ उलझते भी हैं, यानी कि तावन भी नहीं करते। तावन भी नहीं करते। अच्छा, अब हम काफ़ी देर से खड़े हैं, हम अंदर जा भी नहीं सकते, अंदर पेशेंट भी है, अंदर अताई डॉक्टर तो नहीं कहेंगे, मैं कहूँ कसाब खाना हम कहेंगे, अगर ये तरीकाकार है, अगर कोई बोर्ड नहीं है, कोई सरकारी डिग्री नहीं है। ऐसा ही है। अभी वो फारिग होते हैं तो इसे सील करना शुरू करते हैं हम इंशाल्लाह। ठीक है, इनके खिलाफ चालान भी अभी ऑपरेट होने दें, हम तंग ना करें उनको। तो शायद हमारी वजह से ही बाहर नहीं आ रहे, तो अब उनको बाहर अच्छा, नॉर्मल डोर डिलीवरी हो चुकी है यहाँ पर। एक मिनट आप करें। ये हालात है जी गुजरावाला के। DDHO हमारे साथ है, भरपूर कार्रवाई की जाएगी, इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा जो कि डॉक्टर का रूप धार कर और उसके साथ मासूम लोगों के साथ खेले। हमें तो पता नहीं है, हम लोग ब्लाइंड हैं, हमें नहीं पता कि ये डॉक्टर है या नहीं, लेकिन हमने आ जाना है डॉक्टर समझकर अपना इलाज करवाने के लिए। अब ये बेड देखें जी, ये देखिए जी, ये हालात है जी प्राइवेट हॉस्पिटल। ये देखिए, ये ECG मेरा ख्याल ये है वो अल्ट्रासाउंड। ये कौन सी मशीन है? अल्ट्रासाउंड। ये अल्ट्रासाउंड मशीन रखने की इजाज़त भी है इनको? नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर को, रेडियोलॉजिस्ट को ये इख्तियार है, या गायनाकोलॉजिस्ट को। ठीक है, तो बाकी ये BP ऑपरेटर्स हो गया जी। इन्होंने यहाँ पे मुझे लगता है एक किस्म का कलेक्शन सेंटर भी बनाया हुआ है, यानी कि लैब से रिलेटेड चीज़ें भी यहाँ पर हैं। ठीक है, बटरफ्लाई नीडल्स हर चीज़ है, बर्नोला वगैरह सब सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यही सेटअप है इनका कि पीछे भी है, ऊपर भी। आप खोलेंगे तो फिर पता चलेगा, क्योंकि अंदर वो अब ला कर दिया है, किसी ना किसी का वो ढूंढ रहे हैं, अब किसकी सिफारिश करवानी है। अभी वो पहले दरवाज़ा खुला हुआ था, अब जो है वो दरवाज़ा बंद कर दिए हैं। अब देखते हैं टीम के कहने पे भी खोलते हैं कि नहीं। ये अब हेल्थ वाले साथ आए हैं, अब इनका देखते हैं कितना। जी, आप क्या कहेंगे? अभी दरवाज़ा पहले खुलवाएंगे, मैडम को बाहर बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, बात करते उसके हैं, बात करते हैं, उसके बाद नज़र तो आ रहा है वो क्वैक ही है, चालान करते हैं। पहले पेशेंट को कहीं शिफ्ट करवाना है, वो भी सिविल में ज़रूरी बात है। सबसे पहले पेशेंट और बच्चा 1112 बुलाते हैं, उनको शिफ्ट उसके करवा बाद के जो है वो फिर डॉक्टर से आप कर लें, क्योंकि ये पेशेंट का सेफ होना बहुत ज़रूरी है। अब कुल मिलाकर जो हालात होंगे इस हॉस्पिटल के, आगे चलकर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि अताई डॉक्टर ने अंदर से लगा लिया है ताला, यानी कि लॉक कर दिया है, बाहर नहीं आ रही, और डिपार्टमेंट वाले खड़े हैं
कि जैसे वो बाहर आती हैं हम उनसे बात करते हैं कि ये डॉक्टर किस चीज़ की डॉक्टर है, इजाज़त किसने दी है कि एक प्रेग्नेंट खातून को डिलीवरी यहाँ पे उसकी की जाए। उसके पास ना तो कोई डिग्री है ना ही कोई सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट से, क्योंकि DDHO साहब खुद ये फरमा रहे हैं। तो गैर कानूनी है, कुल मिलाकर टोटल गैर कानूनी है। देखते हैं आगे चलकर आपको मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। हमारा निज़ाम, हमारा सिस्टम, हम दिल खून के आंसू होता है जब इस तरह की तस्वीरें हम देखते हैं और हम आप तक पहुंचाते हैं। क्योंकि ये दो बहनें हमारी यहाँ पर हैं जो ऑपरेट करने के लिए आई थी, और ये घर है, घर का एक कमरा है। कमरे की इस कमरे में क्या ऑपरेट होना चाहिए डॉक्टर साहब? क्या इस कमरे में दो पेशेंट का ऑपरेट होना चाहिए? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक ना घर का एक सिंपल जैसे रूम ही है, बेडरूम ही है, तो उसी में उन्होंने ये एक ऑपरेट है। कोई मजाक तो नहीं है या कसाब खाना है? क्या है ये डॉक्टर साहब? हम क्या कहेंगे इस तस्वीर को, क्या कहेंगे जो नाजरीन देख रहे हैं? ये एक माफिया है, ठीक है? ये ऐसे ही काम करते हैं ये लोग। अब देखें, दो खवातीन है, मैं उनसे क्या बात करूं। ये छोटा बेबी अभी हुआ, ये देखें, ये बेबी दिखाएं माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसको सेहत दे, और इसके घर वालों को भी। ये देखें, ये अभी पेशेंट से अभी बेबी हुआ है, लेकिन बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से। और ये कमरा मैं कहता हूँ कि देखने के काबिल नहीं है। ऑपरेशन थिएटर ऐसे नहीं होता, ये ऑपरेशन थिएटर नहीं है, ये दिल खून के आंसू होता है। ये तस्वीरें जब हम आपको दिखाते हैं, अब जैसे कि DDHO साहब ने कहा कि ये एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुका है, तो माफिया का तो खात्मा होना चाहिए। अब छोटा बेबी है, हम निकलेंगे इस कमरे से बाहर। मैं कोशिश करूंगा कि जिसने ये ऑपरेट किया है, मैं उनसे बात करूं कि किस डिपार्टमेंट ने, किस इदारे ने आपको इजाज़त दी है कि इस तरह घर के अंदर आप दो मरीज़ों को एक छोटे से कमरे में लिटाकर उनका ऑपरेट करें, और वो भी गैर कानूनी तरीके से। किसने इजाज़त दी है आपको? ये मैं कोशिश करूंगा उनसे मैं बात करूं। भाईजान आप बात सुनिएगा, इधर आए भाईजान, बात सुनिएगा, आप इधर आए। आपकी मिसेज है वो? नहीं, आपकी घर में ये सब कुछ हो रहा है। आपकी डॉक्टर तो आ जाएगी। मैं आपसे एक सिंपली बात कर रहा हूँ, सुन ले मेरी बात। क्या हमारी माएँ बहनों की ये रिस्पेक्ट है कि इस तरह छोटे कमरे में लिटा कर दो पेशेंट को हमारी बहनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? ये हमारा मुआशरा कहता है? ये उसका हस्बैंड था जी, नाम नेहाद डॉक्टर साहिबा का। अब डॉक्टर साहिबा जो है वो रिपोर्ट हो गई है, अब यहाँ नहीं है, कमरे से आगे पीछे हो गई है। तो डिपार्टमेंट हमारे साथ है, कार्रवाई की जाएगी, भरपूर कार्रवाई की जाएगी। और माफ़ी के काबिल नहीं है ये माफिया। जब हमारे ज़िंदगियों से खेलना शुरू कर दे ये माफिया, तो फिर वो माफ़ी के काबिल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। ये कमरा, ये देखिए, इस कमरे में ये ऑपरेट किए इन्होंने। घर की अलमारी भी पड़ी है, और ये देखें, ये निज़ाम देखें, ये सिस्टम देखें, ये तस्वीरें देखें। तो नया पाकिस्तान बनाने वाले तो इस इदारे में मौजूद हैं, नया पाकिस्तान बनाने वाले तो मौजूद हैं, लेकिन निज़ाम बड़ा गंदा और बहुत सीधा है। ये देखें, ये अंदर इंजेक्शन भी हैं, सब कुछ है। ये इंजेक्शन देखें, टेबलेट्स हैं, और स्टीरॉयड भी है। ये मैं आपको दिखाऊँ, ये स्टीरॉयड है, ठीक है, डेक्सामेथासोन, जो कि स्टीरॉयड जान बचाने वाली दवायात है, जो कि बिल्कुल गैर ममनू है। ये भी इन्होंने रखी हुई हैं। तो स्टीरॉयड के साथ साथ बहुत कुछ रखा हुआ है। लेकिन अगर वो नाम नेहाद डॉक्टर साहिबा यहाँ होती, तो मैं उनसे पूछता कि ये स्टीरॉयड क्यों? टोटल काम ही गैर कानूनी है, तो फिर ये भी रख ले। अच्छा, अब कमरे का जो विज़िट किया, जो कि ऑपरेशन थिएटर, शर्म आनी चाहिए हमें।
और हमारे इस माशरे में क्या हो रहा है डॉक्टर साहब, आपके सामने है कि एक 2 पेशेंट्स को कमरे में लिटाकर और अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं है? क्या होगा, ये हमारा सिस्टम किस तरफ जा रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है। लेबर रूम में एक वक्त में एक ही मरीज़ जाता है, उन्होंने आमने सामने 2 मरीज़ एट अ टाइम, और बस कोई अंदर यानी इन्फेक्शन का ख्याल नहीं है। अगर ये खातून मर जाती, बच्चे को नुकसान होता, तो इसका जिम्मेदार कौन था फिर? हमें तो नहीं पता ना कि ये डॉक्टर है या कौन है, क्या है। हम तो आ जाएंगे इलाज करवाने के लिए, लेकिन आप बेहतर जानते हैं, आप एक सरकारी ओहदे पर फायज हैं, ठीक है, जिम्मेदार वाली सीट पर आप बरेजुमान हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ज़रा हमारे नाजरीन को भी बताएं, और यहाँ आसपास जो कान खोल के सुन रहे हैं इनको भी ज़रा, ताकि सुनवाई दे कि ये डॉक्टर है या नहीं है। ये डॉक्टर तो नहीं है, उसकी प्रैक्टिस के तरीके से ही महसूस हो रहा है, उसके अंदर डॉक्टर वाली कोई चीज़ नहीं लग रही, और उसके पैड पे भी कोई MBBS का नाम नहीं। तो यहाँ पे उसने कोई आमतौर पर MBBS डॉक्टर्स पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की रजिस्ट्रेशन अपनी PMDC कहीं ना कहीं चस्पा कर देते हैं, उसने यहाँ पे भी कुछ ऐसा नहीं किया हुआ। टोटल चोर बाजारी का, टोटल चोर बाजारी। अब नाम नेहाद हॉस्पिटल, जिसके बाहर कोई बोर्ड नहीं, कोई फ्लेक्स नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, उसको सील किया जा रहा है डिपार्टमेंट की जानिब से। DDHO साहब की ये बड़ी कार्रवाई है और मुबारकबाद के मुस्तहक है। उसकी वजह यह है कि ऐसे माफिया के ख़िलाफ़ जब कार्रवाई होगी, सर बहुत मुबारक हो कि आपने इसके खिलाफ ऑपरेशन किया और इसको सील करने के ऑर्डर किए। अब क्या होगा फर्दर? अब इसका हम चालान जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन भेजेंगे, ठीक है, तो ये वहाँ पर जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे इनका केस जाएगा, यानी कि उस केस में फिर वो फैसला करेंगे इसका। ठीक है, इसके खुलने का तरीका यही है कि यहाँ पे अगर MBBS डॉक्टर बैठता है, वो प्रैक्टिस करता है, तो ये खुल सकता है। अगर ये कोई एक ही है तो ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन। अब तक डॉक्टर साहिबा जो हम कह रहे हैं, डॉक्टर अब मुँह से निकल रहा है बार जो नहीं थी वो अभी तक रुपोश है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि नहीं? FIR वगैरह उस तरह उनके खिलाफ भी हम FIR करेंगे, क्योंकि वही तो असल जड़ है मरीजों की ज़िंदगियों से, लोगों की जानों से खेलने। उनके खिलाफ FIR देंगे, ठीक है, इंशाल्लाह इसको चलें। सील करने का प्रोसेस है, अब जैसे ही होता है। और हमारे साथ मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ तहसीर मुगल साहब। कार्रवाई तो हो गई है, अब फर्दर क्या होगा? इसको फॉलो करेंगे आप इस स्टोरी को? हाँ, इसको देखेंगे। हमने भी वो महफूज कर लिया है कैमरे में। तो इसके अलावा जो है अभी हमने देखा है कि वो जो लेडी डॉक्टर अपने आप को कहलाती है, वो छतों के ऊपर से छतें फलांग कर वो बाहर भागी, और अब जो है वो मिल नहीं रही, ना वो सामने आ रही है। शहरी जो है वो बाहर हैं, वो कह रहे हैं जी ये डॉक्टर काफ़ी अरसे से यहाँ पर काम कर रही है। अगर ये काम कर रही है तो ये अमला क्यों नहीं इसके खिलाफ, पहले भी इसके खिलाफ इतनी कार्रवाइयाँ की हैं, क्यों इसको कोई ऐसी सज़ा क्यों नहीं मिलती कि ये आइंदा ये ऐसे काम करने से बाज रहे? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये अभी भी अगर इसको अभी आपने मौके पर देखा कि 2 डिलीवरियाँ की जा रही थी। मजीद आगे जाएंगे? हाँ जी, अभी आगे तो बहुत है। तो गुजरांवाला में ये समझ रहे हैं कि नेर नगरी है, इधर तो इतने अताई डॉक्टर हैं कि जितने आप कह लें कि यहाँ पर इतने असल डॉक्टर नहीं है जितने अताई डॉक्टर हैं। जहाँ तक मुझे याद है कि पुराने पाकिस्तान में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तब के जब साबका हमारे चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने नोटिस भी लिया था इन लोगों के ख़िलाफ़, इस माफिया के ख़िलाफ़ खासकर। अब नया पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कितना सीरियस है इस माफिया के खिलाफ? जी, वो तो कुछ ही गुजरांवाले में कोई भी काम नहीं हो रहा। समझ लें कि वो सिर्फ आओ भगत कर रहे हैं। कोई आ जाता है किधर, कोई उनका वजीर आता है तो उसके जो है आओ भगत में लगे रहते हैं। कोई गुजरांवाला में काम नहीं हो रहा। कोई भी महकमा आप उठा के देख लें, हेल्थ है, पुलिस है, ज़िले इंतजामिया। लेकिन आज की कार्रवाई को कैसे देखें? आज की कार्रवाई भी देखें। अब ये इनका जो है वो काम है कि ये खुलने ना दें, मुकम्मल तौर पर इसे बंद करवाया जाए। तो ये गैर कानूनी काम है। लेकिन अब ये देखना कि ये होगा, वो भी बासरम वो फ़ोन पे फ़ोन करवा रहे हैं। हमें भी फ़ोन आए हैं, हमें कहा जा रहा है जी सील ना करवाए, हम पैसे दे देते हैं। हमें जो है ऑफरिंग करवाई जा रही है। अच्छा। दोस्तों के फ़ोन करवाए जा रहे हैं कि आप हम पे FIR ना करवाएं, आप जैसे कहते हैं हम काम छोड़ देंगे। लेकिन ये काम कहाँ पे छोड़ दें? आप देख लें, इसी काम से इन्होंने एक आलीशान घर बनाया हुआ है। ये इसी की कमाई है। जहाँ पर डॉक्टर ने लाख रुपया लेना है, ये 10-20 हज़ार में लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। लोगों की ज़िंदगी का जो इंसान की ज़िंदगी का इनकी नज़र में जो मोल है वो 10,000 है। कुल मिलाकर टोटल अगर हम कहें कि शुरू से लेकर एंड तक सिर्फ़ और सिर्फ अंधेर नगरी है और पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन आप पूछने वाले आए हैं हमारे साथ DDHO, जो कि सील का प्रोसेस वहाँ पर जारी है। दूसरे कैमरे में देख सकते हैं कि सील वाला ताला इस नाम नेहाद हॉस्पिटल को लग रहा है। मज़ीद जो तफसीलात होगी आगे चलकर आपको दिखाएंगे।
गुजरावाला के तंग गलियों में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और हमारे आगे हैं DDHO यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर गुजरावाला, यानी कि अताइयों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है। और जितने भी कोएक्स हैं जो कि अताई डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर तो नहीं कहूँगा, अताई कहूँगा, और ऐसे ही छोटे इलाकों में, पसमानदा इलाकों को वो चूज़ करते हैं, वहाँ पर बैठते हैं और अपना लोगों की ज़िंदगियों से खेलते हैं। तो आज उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन है। अभी एक हॉस्पिटल को सील किया जहाँ पर एक खातून डॉक्टर बनकर ऑपरेट कर रही थी। और अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि गाड़ी आगे, हम उनको फॉलो कर रहे हैं, आगे किस जानिब ये लोग जाएंगे। जैसे ही वहाँ जाएंगे वहाँ की क्या सूरत हाल होगी, कौन सा क्लिनिक है, कौन सा अताई डॉक्टर है, आगे बढ़कर हम आपको मज़ीद जो तफसीलात होगी उससे आगाह करेंगे। गुजरावाला में मौजूद हैं हम लोग। अब दूसरी जानिब हम लोग आ चुके हैं, हमारे साथ यहाँ के ब्यूरो चीफ भी हैं। आगे बढ़ेंगे और एक और ईमान चौक के करीब तो आगे बढ़ेंगे। DDHO साहब वहाँ स्पॉट पर हैं, हम स्पॉट पर जा रहे हैं, देखते हैं कि ये हॉस्पिटल जो है ये किस अताई ने इसको सहारा दिया हुआ है और ये अताई करता क्या है, लेडीज़ है, मेल है, आगे चलकर हम आपको बताएंगे। तो ये है, इसके बाहर भी कोई बोर्ड नहीं है, आप देख सकते हैं। ये भी एक हॉस्पिटल है और इसके आगे भी बोर्ड नहीं लगा, बिल्कुल ना तो ऊपर लिखा हुआ है और ना ही इसके आगे कोई बोर्ड है। डॉक्टर नहीं है। अच्छा जी, ये जी इनकी डिस्पेंसरी है, ये डिस्पेंसरी है। और डिस्पेंसरी कहूँ या क्या कहूँ, अभी DDHO साहब भी बेहतर बताएंगे। ये बाकायदा चूल्हा रखा हूँ, ठीक है। ये आगे वार्ड है इनके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। DDHO किधर है? DDHO आप डॉक्टर हैं? आप डॉक्टर हैं? LHV हैं आप? हॉस्पिटल चला सकती हैं? जी मैं आपको बताती हूँ ये तरीका का नहीं, LHV हैं आप, हॉस्पिटल चला सकती हैं कानूनी तौर पर, सिर्फ इतना बता दें। कानूनी इसको छोड़ दें, आप सवाल कर रहे हैं ना, हम सवाल कर रहे हैं, सरकारी टीम साथ है हमारे। आप मुझे ये बताएं, सुन तो सवाल करें, हमारा काम है सवाल करना आपसे। हमारा काम है आपसे सवाल करना। आप कानूनी तौर पर LHV होकर हॉस्पिटल चला सकती हैं, सिर्फ इतना बता दें। इस टाइम हो क्या रहा है मुझे सिर्फ ये बता दें। आप डॉक्टर की कुर्सी पर बैठी है ना? ठीक है, आप डॉक्टर की बैठी हूँ, दिफा फर्ज करेगा। अभी नहीं, अभी आप डॉक्टर की कुर्सी पर बैठी है, आप डॉक्टर की कुर्सी पर बैठी है नहीं? आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, आप डॉक्टर की कुर्सी पर बैठी है। बात करते हो जी, इधर मैं बैठी हूँ, ठीक है। अभी मैं तो थोड़ी देर में अगर यही कहूँ मैं बाहर बैठी हुई थी, फिर अभी तो इधर बैठी है ना, मैंने तो आपको यहाँ देखा मैं ना। तो देख के आई हूँ, मैंने तो आपको आए क्यों आए? मैंने तो आपको अभी डॉक्टर की सीट पे देखा था। आप डॉक्टर है कि नहीं मुझे सिर्फ इतना बता दें, आप डॉक्टर है कि नहीं? मैं LHV हूँ, मैं बार-बार LHV है, आप LHV है। मैं इधर आपको आप LHV है, मेरी बात सुनो। आपने क्या बात करते हुए पकड़ लिया? नहीं, आप बात कर लेना, आप ठीक है, शोर अगर करने का LHV मकसद नहीं है। तभी इधर बैठी हूँ, नहीं, ठीक है। LHV आपने मुझे प्रैक्टिस ये क्या तरीका है? अच्छा बात सुन लें, जी सुनाए। आपके पास पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की रजिस्ट्रेशन मैं आपको ये मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। मैंने आपको किसी सवाल का जवाब नहीं देना, ठीक है? सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन ये तरीकाकार गलत है जो आप कर रहे हैं। अच्छा, आपने जो करना है ना, ठीक, आप लोग करो। आप मुझे जवाब क्यों नहीं देंगे, क्या वजह? किसी बात का जवाब नहीं दूंगी, जो आपने करना है बुलाएं जी, पुलिस यहाँ पे भी बुलाएं, जो करना है बुला लें यहाँ पे। नहीं, ये डॉक्टर है, LHV प्रैक्टिस कर सकती है? नहीं कर सकती ये। क्या कर सकती है? तो बताए ना क्या कर आप सकती दिखा है? देना मुझे, अंडर द सुपरविजन ऑफ लेडी डॉक्टर। कहाँ पे आपका MBBS डॉक्टर? सारा कुछ ही आपको बताएंगे। अभी इस टाइम आपको इधर कोई पेशेंट नजर आया? जी, एक पेशेंट है अंदर, पेशेंट है, वो कह रहे हैं। पेशेंट है अंदर, कोई नहीं। पेशेंट, डॉक्टर साहब कह रहे हैं पेशेंट है, आप आगे कैसे? देखो। कौन है जी अंदर, कौन है वो कह रहे कोई हैं? भी पेशेंट नहीं, है सारा अंदर। हॉस्पिटल खाली पड़ा हुआ। मैंने उनकी फुटेज इसलिए मैंने मना कर दिया क्योंकि ना वो कोई भी नहीं ये 4 पाई किस लिए रखी है इन्होंने यहाँ पर? ये है पेशेंट हम्म? तानिया, वाइफ ऑफ बिलाल। ठीक है, और ये वो कह पेशेंट रही, है। हाँ, और वो कह रही उन्हें किसी डॉक्टर गोशी ने चेक किया। डॉक्टर गोशी कौन है? आपका क्या नाम है? आप LHV हैं तो आपका क्या नाम है? शर्मिला। अब मुझे नहीं पता डॉक्टर गोशी कौन है, यहाँ पे तो किसी डॉक्टर गोशी का नाम भी नहीं लिखा। डॉक्टर नसीर अहमद, क्या डॉक्टर कह रहे हैं? मुबीन अदनान, डॉक्टर इम्तियाज। ये कह रहे हैं कि डॉक्टर गोशी ने चेक किया है। किसी सवाल का मैंने आपको जवाब नहीं दिया। चले ठीक है, ओके। आए जी, बाय इनका हॉस्पिटल विजिट करते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं आप?
ये भी मुझे क्वैकरी ही लग रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, ठीक है। जस्ट डॉक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, सिर्फ डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, और मेरे ख्याल से उन डॉक्टर्स को शायद पता भी ना उनके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता ऐसे सेटअप को देख के लग नहीं रहा। एक ऑपरेशन थिएटर भी है, ठीक है, अगर ये हॉस्पिटल भी है तो इनके पास कम से कम पंजाब हेल्थ केयर कमीशन कोई तो की चीज़ हो। रजिस्ट्रेशन हो, हाँ, ठीक कोई है, तो चीज़ हो। कोई है, ऑपरेशन कोई हो चीज़ है रहा है। तो सारा कुछ मिलेगा, लेकिन मैं आपको किसके सवाल अगर उनके अच्छा, पास ठीक है। होता तो वो दे देती, ठीक ठीक है ना, है, क्योंकि ठीक है। दे दें तो हम तो चले जाएं, ठीक है ना, फिर तो हमारा, आप अपना जो भी आपका है ना प्रोसीजर आप करें, आप भी चाहते करें आप। तो इनके पास मुझे नहीं लगता कुछ है, तो यहाँ पे भी पहले पुलिस बुला लेते, फिर इसको सील कर। चले जैसे आपको भी लगा। ये हालात है जी, हाइपर हो रही है और कहती मैं LHV हूँ और यहाँ पर बैठी हूँ, तो ऑपरेशन थिएटर है ये ऑपरेशन थिएटर है जी, ये जी ऑपरेशन थिएटर है। डॉक्टर होना चाहिए, और अगर ऑपरेशन थिएटर पे हो तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की रजिस्ट्रेशन मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। कौन सा सर्जन आ रहा है, कौन सी गायनेकोलॉजिस्ट, अगर सेक्शन हो रहा है कौन सी गायनेकोलॉजिस्ट आ रही है, अगर कोई जनरल सर्जरी का केस हो रहा है तो कौन से सर्जन आ रहे हैं, ठीक है, ये सारा कुछ होना चाहिए इनके पास। तो मुझे नहीं लगता, उस तरफ लेबर रूम है उसको भी मैं विजिट करके आया, उसको देख के नहीं लग रहा कि कोई डॉक्टर यहाँ पे कोई डॉक्टर वाली प्रैक्टिस नहीं महसूस हो रही मुझे। ऐसा कोई डॉक्टर वाली हाँ, नहीं हो रही? नहीं महसूस हो रही। ठीक, आज। इसके हस्बैंड का नाम है, ये इसने लिखा हुआ इसके हस्बैंड के नाम से है, ये जच्चा बच्चा सेंटर है। ये अल्ट्रासाउंड है, रिपोर्ट ये अंदर पेशेंट भी है, वो मांग रही है वापस, तो वो कह रहे हैं कि हम हॉस्पिटल नहीं चलाते। आपने अब देख लिया सारा, आगे से वो कैसे बदतमीजी कर रही हैं। जाहिर बात है इसकी भी कोई पुश्त बनाई कर ही रहा है ना, इसके साथ भी लोग शामिल हैं जिसकी वजह से ये इतनी बदतमीजी कर रहे हैं। नाम पूछ रहे हैं, हमने नाम भी बताया है, अभी पुलिस को वो कॉल किया, पुलिस भी आ रही है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। ये भी लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं। प्रॉपर इन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया हुआ, अंदर वो तो पेशेंट कह रही है हॉस्पिटल बंद हो चुका है। देखें जी, अंदर पेशेंट थिएटर भी हमारे आने के बाद उन्होंने अंदर जो पेशेंट थे वो अंदर से भगाए। अभी कुछ पेशेंट हैं अंदर, खवातीन हैं, ठीक है। वो भी दिखाते हैं, ये हाँ जी, अंदर कमरे में है। तो अब अंदर पेशेंट भी है, डॉक्टर पेशेंट साहब देख ले, पेशेंट है, वो हाँ, फीमेल है दिखाओ इस ना वजह से, चले रहने दे के ना दिखा, ठीक है, ठीक है, अच्छा वो फीमेल है इसी वजह से, ठीक है, ठीक है। कैमरा पेशेंट पेशेंट है मौजूद है, वैसे। ये उसकी रिपोर्ट्स हैं, मियाँ वो खातून मियाँ है एहसन फारूक, इनके नाम पे ये बना हुआ है। वो कह रहे हैं कि ये भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर अगर कहाँ हैं, इन पे जो नाम लिखे हैं वो भी नहीं है। इसमें डॉक्टर नसीर अहमद साहब हैं, डॉक्टर मुबीन है, डॉक्टर इम्तियाज़ हैं, उसमें इनका नाम मौजूद नहीं है। बेटा डॉक्टर गोशी ने आपका अल्ट्रासाउंड किया था, वो डॉक्टर गोशी यही है जो खातून जो अभी ऊपर गई हैं। यही है जी, यही। झूठ बोला था और यही है इनका नाम, डॉक्टर गोशी है, और अपने आप को LHV बताती है, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिस नहीं कर सकती, इनको इजाज़त नहीं है। नहीं बनाते आप। अच्छा, ये बाकायदा इन्होंने वहाँ यहाँ पे वार्ड्स बनाए हैं, ये देखें, ये वार्ड्स हैं, ये देखें, ये वार्ड्स देखें, और ये वार्ड्स देखें, ये देखें, ये वार्ड्स देखें, ये भी वार्ड्स देखें, गंदे तरीन वार्ड्स हैं, और ये भी वार्ड्स है, ये भी वार्ड है, ये भी वार्ड है, देखें, गंदा बिस्तर, कपड़े गंदे, हालात ख़राब हैं, लेकिन वो बदमाशी उस खातून की देखें कि कितना धड़ल्ले से कह रही है कि कभी था हॉस्पिटल, और अपना नाम भी जाहिर नहीं कर रही है, हमें गलत नाम, झूठा नाम बता रही है, ठीक है। ये देखें, ये भी इनका एक रूम है, यानी कि वार्ड ही वार्ड है यहाँ पर। ये देखें, ये भी वार्ड ही वार्ड है इनके यहाँ, ठीक है, रहने तो उधर नहीं जाएंगे, अभी इस तरह डॉक्टर साहब के साथ जाएंगे। तो ये है जी, ये सारा डिपार्टमेंट है इनका, और ये हालात है। गैस का पाइप भी यहाँ पे, जाहिर है हॉस्पिटल इन लोगों ने बनाया है, ये गैर कानूनी है, लाइसेंस नहीं है, LHV प्रैक्टिस नहीं कर सकती। बुलाएं यहाँ पे पुलिस बुलाएं, काम से कल ये जो दो फीमेल आई हैं किस लिए आई हैं? वो इसको सील होने से रोकने के लिए वो बैठ जाएंगी, तो जाहिर बात है फीमेल का एहतराम है, हम उन्हें अच्छा, इनको इतना पता होता है वो कि हम देखनी, आप करने- उनका एटीट्यूड नहीं देख रहे, ठीक है ना। वो कह रही मैंने वेट करना है डॉक्टर का, हालांकि उसे अच्छी तरह से पता है यहाँ पे डॉक्टर नहीं। ये बैठी आपकी माँ। ये हालात है जी, माफिया इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि इनको एक एक चीज़ का पता है हमने क्या करना है। अब ये मज़ामत भी कर सकते हैं, हमारा कैमरामैन है, टीम है, कैमरे को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, हम लोग रिस्क पर हैं इस वक्त, माफिया को बुला सकते हैं, गुंडों को बुला सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर बड़े जुमान हैं और वेट करेंगे पुलिस का। पुलिस को हमारा ब्यूरो चीफ कॉल कर रहा है, जैसी पुलिस आती है और जो सारी सूरत हाल है वो पुलिस संभालेगी। लेकिन इसके साथ साथ ये देखें, ये इनका जी डिस्पेंसरी है, ये सिरिंजेस यहाँ पे पड़ी हैं, ये बाल्टी यहाँ पे, इसमें इतना गंद है कि देखने के काबिल नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फीमेल है तो वो हम नहीं दिखाएंगे आपको, कोई पेशेंट है तो डॉक्टर साहब ये ऐसे लोगों का मुहासरा क्यों नहीं किया जाता? ये करते हैं हम लोग, लेकिन ये मैंने बताया ना, माफिया पूरा, ठीक है,
ये अपने असर रसूख से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दोबारा से, और अक्सर जैसे वो खातून कह रही बाहर आपने कोई बोर्ड लगा हुआ देखा ये हॉस्पिटल था हमने बंद कर दिया, अक्सर लोग हम इनको सील करते हैं, क्या करते हैं जो किराए पे होते हैं वो अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, नाम चेंज कर लेते हैं, पुराना नाम ख़त्म, अपने नाम से ही दोबारा से काम शुरू कर देते हैं। अभी झूठ पे झूठ बोल रही है, झूठ पे झूठ इसलिए वो बोलते जा रही है। ठीक है, ये हालात है जी। अब गुजरावाला की सूरत हाल आपने देख ली है, DDHO है हमारे साथ हैं और बड़े हौसले के साथ कह रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे और हम काम कर रहे हैं। जैसे कि वो खातून जो कि बता रही थी कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, LH हूँ, लेकिन वही सब कुछ यहाँ का पूरे हॉस्पिटल का कंट्रोल इसी खातून के हाथ में है, जो कि आगोश उसका नाम है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरा ये नाम नहीं है। महकमा हेल्थ की जानिब से ये आप देख सकते हैं, इसको सील का ताला लगा दिया गया है, इस कमरे को भी, इस वार्ड को भी सील कर दिया गया है। ये तमाम वार्ड सील होंगे आज, और उसके साथ साथ आगे है ये भी सील हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, और ये जो रूम है वार्ड ये भी सील हो चुका है, ये भी हो चुका है, यानी तकरीबन 5 से 6 कमरे सील किए गए, और ये ऑपरेशन थिएटर को जो रास्ता जाता है उसको भी सील किया जा रहा है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? ये एक क्वैकरी का ही अड्डा है, ठीक है, बस एक डॉक्टर्स के नाम लिख के एक इन्होंने छतरी अपने ऊपर क्रिएट की, धोखाबाजी की हुई है। ठीक है, ऊपर इनकी रहाइश है, नीचे ये है, तो इसलिए हम इनका मेन डोर तो नहीं सील कर सकते, तो जितने एरिया में ये प्रैक्टिस करते हैं उस एरिया को हम सील कर रहे हैं, और इनके ऊपर पर्चा भी देंगे जैसे पुलिस आती है, और इनका पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में चलान जाएगा, इनकी किस्मत का फैसला, यानी कि पूरा पीछा किया जाएगा इनका, पूरा पीछा किया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये हालात है जी, तमाम वार्ड्स को सील कर दिया गया है। ये भी यहाँ पर भी इसको सील वाला ताला लग रहा है, और डिपार्टमेंट का ही अहलकार है ये। पीछे DDHO साहब ने कहा है कि हम लोग इनका पीछा करेंगे, FIR भी काटी जाएगी इनके खिलाफ, पुलिस जो कि अभी रास्ते में है, पहुँचने ही वाली है। और ये कमरे आप देख सकते हैं, और बाकायदा इन्होंने पूरे हॉस्पिटल की शक्ल दी है, लेकिन जब मैंने इस खातून से बात की तो उसका कहना था मैं LHV हूँ, तो मैंने कहा LHV हॉस्पिटल चला सकती या नहीं, ड्रग डाइट क्या कहता है, ये सारे सवाल मैं करूँगा DDHO साहब से कि वो इसके जवाब क्या देते हैं। इस हॉस्पिटल नाम नेहाद हॉस्पिटल के कमरे सील कर दिए गए हैं, जो वार्ड्स थे वो भी सील हो चुके हैं। इन्होंने बाहर कोई बोर्ड नहीं लगाया, ना तो इनके पास लाइसेंस है, ना ही पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से कोई इनके पास अथॉरिटी है, कोई इस नाम की कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं, ऊपर से धमकियाँ, बदमाशियाँ। तो ये सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं, और ड्रग डाइट क्या कहता है? इनके ऊपर तो ड्रग एक्ट के तहत पर्चा भी बनता है, चालान भी बनता है, दोनों चीज़ें बनती हैं, और उसके बाद इनका केस जाएगा पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में। ठीक है, अगर तो इनके पास वाकई डॉक्टर, तो वो डॉक्टर वहाँ पे पेश होगा, वो भी फिर इस बात का जवाब दे होगा कि उनकी नाक के नीचे कैसे ये उनकी गैर मौजूदगी में, अगर वो यहाँ पे बैठते हैं तो उनके बैठने के टाइम पे हॉस्पिटल खुला होना चाहिए, पेशेंट उनके बैठने के टाइम यानी जो उनका टाइम है कंसल्टेंसी टाइम उसमें आने चाहिए। और दूसरा, जैसे इन्होंने बोर्ड वगैरह नहीं लगाया हुआ, एक पूरा माफिया है, ये एक जगह सील होते हैं, अपनी जगह बदल जाते हैं, तो दूसरी जगह पे जाके नए नाम से फिर दोबारा से ये काम शुरू कर लेते हैं। तो ये हालात हैं, ये हालात हैं। अच्छा, अब सील कर दिया गया है, फर्दर कार्रवाई क्या होगी और फॉलो में क्या किया जाएगा? फॉलोअप में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन चालान भेजेंगे, फिर अगली कार्रवाई वो करते हैं इसकी। अच्छा, वो करेंगे। तासीर क्या कहोगे? हमारी तरफ से एक पर्चा होगा, पर्चा हो, FIR होगी। बदमाशी है, गुंडागर्दी है, काम भी गलत है, तो डर और खौफ के अलावा कानून की कोई परवाह नहीं है? नहीं, इनके नज़र में सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, ना कानून कुछ है, ना उनके लिए किसी की ज़िंदगी जो वो अहम है। इनके लिए सिर्फ पैसे ही सब कुछ है। आपने देखा बेड गंदे हैं, बुरा हाल है, लोग यहाँ पर शफा के लिए आते हैं, लेकिन गैर कानूनी काम है, बेड गंदे हो या ना हो वो तो इनके लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन टोटल काम ही गैर कानूनी ये है। ये पूरी फैमिली इन्होंने जो है जो 2 नंबर काम कर रही हैं, ये पूरी फैमिली। इसके भाई का है, थोड़ा सा आगे चलेंगे अभी वो भी दिखाएंगे आपको, इनके एक भाई का भी है, वो भी हॉस्पिटल ऐसा ही है, उसके पास भी कोई चीज़ नहीं, वो भी चली गई होगी, वो भी मिडिल पास है। तो जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे ऐसे ऐसे आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल नजर आएंगे, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर आपको नजर नहीं आएगा। लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेला जा रहा है। जैसे मैंने पहले बात की, लोगों की ज़िंदगी का जो वो मोल है वो 5 से 10 हज़ार रुपये है। अगर पुलिस ना आए, क्योंकि सेफ्टी नहीं है, ये लोग तो कुछ भी करने के लिए तैयार। जी, जारी बात है। आपने तो हेल्थ वाले बेचारे अकेले कैसे आएंगे? मैं तो समझ से बाहर है कि हम लोग साथ हैं तो चलो ये सब कुछ हो रहा है, तो ये तो बदमाशी है सारी, यहाँ पे गुंडागर्दी है। जी, आपने देखा है कि पुलिस जो है वो जहाँ पे कॉल किया वो
लेट ही आ रही है। क्योंकि हेल्थ वाले भी निहत्ते होते हैं, उनके पास तो कलम और कागज़ होती है जो सरकार ने दी है। जाहिर है जब आगे से बदमाशी होगी और गुंडागर्दी होगी तो वो कुछ हथियार तो रख नहीं सकते ना। तो इस सूरत हाल में अब तो नया पाकिस्तान बन चुका है, अब तो खान साहब ने बड़ी उम्मीदें दी हैं, बड़ा कुछ करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें पुरानी हैं। जी ऐसा ही है, नए पाकिस्तान में भी कुछ नहीं बदला, लेकिन जो है वो 2 नंबरी बढ़ गई है। पहले कुछ कम थी, अब ज़्यादा है। अब ऐसे कर लें कि यहाँ पे ये देखें, पहले अंदर गए हैं, खातून ने बड़ी बदतमीजी की है, वो अपने आप को डॉक्टर भी कह रही है, फिर इनकारी हो गया। उसके जो है शोहर के नाम से ये क्लिनिक बना हुआ है, इतना बड़ा ये सेटअप लगा कर बैठी है, इसके पास लोग आते हैं तो बैठी है ना। अगर कोई ना आता हो, समझ लें कि गांव वाला एरिया है जहाँ पर जो है तालीम की भी कमी है, लोग आते हैं यहाँ पे कम पैसों की लालच में आते हैं, अपना जो है वो बेड़ा गर्क करवा के चले जाते हैं। स्टीरॉयड भी दिया जाता है, जितनी भी गैर कानूनी मेडिसिन है वो दी जाती है ताकि ये फ़ौरन ठीक हो जाए। लेकिन हम लोग ठीक हो जाते हैं, हम ये नहीं कहते कि मेरे बॉडी के अंदर जो मेडिसिन गई है वो क्या है, मैं फ़ौरन ठीक तो हो गया हूँ, लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हमें आगे चल के पता चलते हैं कि भाई ये तो, क्योंकि हम तो ब्लाइंड है ना, हमें तो नहीं पता चलता कि हमें डॉक्टर या अताई कौन सी चीज़ लगा रहा है या हमें मुंह के ज़रिए दे रहा है। जी हमें तो चाहिए कि हम डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाते ही हमें आराम आ जाए। जब स्टीरॉयड आपको लगेगी, आपको फौरी वक्ती तौर पर आराम आ जाएगा। जो उसके नुकसान आते हैं वो आपको बाद में पता चलेंगे। स्टीरॉयड का जो नुकसान है, इसने अगर आपको जो है वो 100 ml लगाई है, वो आपको इससे ज़्यादा लगाएंगे तो बाद में वो आपको आराम आएगा, इससे कम से आराम नहीं आएगा। जाहिर बात है, जो डॉक्टर एक दफ़ा किसी मरीज़ को स्टीरॉयड लगा देता है, उसके अलावा उससे किसी के पास से आराम नहीं आएगा जब तक वो इसके पास ना आएगा, क्योंकि उसके जिस्म को स्टीरॉयड की आदत डल चुकी होती है। तो ये हालात हैं जी। कुल मिलाकर गुजरावाला में जो अतायत की भरमार है उसके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। DDHO भी हमारे साथ है, ये टीम थी हमारी गुजरावाला की, और इस हॉस्पिटल के कमरों को, वार्ड्स को सील कर दिया गया है। आगे मजीद क्या होगा आगे चलकर हम आपको बताएंगे।